हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। विकास भाई के साथ एक फाइनल डिस्कशन होने वाला है। फ्यूचर में भी ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, बट ये सारे जो सीरीज ऑफ वीडियोस है उसमें ये फाइनल वीडियो होगा जहाँ पे सर हमें कुछ बताना चाहते हैं, स्पेशली बीएच सीरीज के बारे में। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उससे क्या फायदा होगा, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो या नहीं। क्योंकि पहले तो आपको पता है, जब आप एक स्टेट में रजिस्टर करते थे और आपको दूसरे स्टेट पे जाना पड़ता था, वहां पे आपको ट्रांसफर करने के लिए भी पैसा देना पड़ता था। सो क्या इससे कुछ डिफरेंस होने वाला है? तो सर ने इसको यूज किया है, प्रोसेस कितना सिंपल है, और जो भी क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं उसके बारे में भी सर हमें बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। विकास भाई प्लीज, वेलकम अगेन। और प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को पीएच सीरीज के रिलेटेड जो भी आपने इश्यूज फेस किए, और आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रांसफर होते रहता है। स्पेशली मेरा भी वैसे ही होता था पहले। आई ऑलवेज यूज टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो आप उसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एक बीएस सीरीज इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम टू टाइम साल 2 साल में ही ट्रांसफ़र ले लेना पड़ता है। उनके साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि एक बार वो किसी स्टेट में जाते हैं तो ट्रैफिक का चालान का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अक्सर पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है, क्योंकि उनको जब दिखता है कि यूपी की गाड़ी, फॉर एग्जांपल यूपी की गाड़ी मुंबई में है, बैंगलोर में है, या बैंगलोर की गाड़ी किसी और अदर स्टेट में घूम रही है, तो काफ़ी उनको चालान का डर भी होता है और बहुत सारी इनकन्वीनियंस उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, जिसमें बी एस सीरीज लेके अगर आप अपनी गाड़ी में लेते हैं तो आपको कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आती। आप खुलेआम उसको ले जा सकते हैं, कोई आपको बोल नहीं सकता, ना ही आपको चालान का कोई डर है। इवन कोई आपका चालान कर भी देता है तो आप सीधे आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि मेरी भाई बी एस सीरीज है, आप नहीं कर सकते, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है एकदम ऑन द स्पॉट। तो बेसिकली लोगों का होता है कि आखिर बी एस सीरीज मिलेगा किसको। तो पहला क्वेश्चन तो लोगों का ये होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो किसी राज्य के हों, तो वो अपना आई कार्ड की फोटो कॉपी देते हैं तो वो उनको अलॉट हो जाता है। बट मेन चीज़ है, ये केवल नई गाड़ियों पे ही होता है, अभी तक ये फैसिलिटी पुरानी गाड़ियों पे नहीं आया है। तो जो ये कब तक करेगी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जब इसको इंट्रोड्यूस करेगी वो तब के लिए है। फिलहाल ये अभी केवल नई व्हीकल्स के लिए ही है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना आई कार्ड देके, आई कार्ड की फोटो देके ए सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ आती है, क्या आर्मी से रिलेटेड पर्सन कर सकते हैं? आर्मी के पर्सन में रिलेटेड ये होता है कि वो अपना कुछ चीज़ें उसमें बहुत ऐसी होती हैं जो नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे वो आई कार्ड अपना नहीं दे सकते क्योंकि कुछ सिक्योरिटी टर्म्स आ जाते हैं उनको। तो उनको क्या होता है, अपनी सीनियर से लिखवाना पड़ता है लेटर कि वो आर्मी में है, यहाँ सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मुहर लगती है, तो वो जाके सबमिट करते हैं तो वो इजिली मिल जाती है। तो इजली आर्मी पर्सनल्स के लिए, थोड़ा डिफेंस के लिए थोड़ा ये चीज़ है। अब आ जाता है सबसे मेन जो खास लोग होते हैं, प्राइवेट या बिजनेस करने वाले। अब प्राइवेट में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये नंबर मिल सकते हैं? तो प्राइवेट में उन्हीं को मिल सकता है जिनका ऑफिस 4 या 4 से स्टेट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई बंदा एससीएल में काम करता है तो डेफिनेटली है कि वो उनका ऑफिस 4 या उससे स्टेट में से ज़्यादा, उनका कहीं ना कहीं ऑफिस हो गई, या हम्म। जिनका बिजनेस 4 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट में हो। हम्म। अब जरूरी नहीं है कि उनका ऑफिस बहुत बड़ा हो, छोटा ऑफिस हो चलेगा, बट 4 स्टेट में होना जरूरी है। हम्म। ये चीज़ें आ जाती हैं। अब वो करेगा कैसे अप्लाई? तो उसके लिए आता है फॉर्म 60, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। तो मैं आपको भेज दूंगा, आप ठीक। उसे शो कर सकते हैं। ठीक। तो उसमें आपका जहाँ पे भी जो भी आपका एरिया का अ, जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा, उसमें मेंशन होगा टू रजिस्ट्रार अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। जैसे मेरा वाराणसी था तो वाराणसी, उसमें क्लियरली मेंशन होगा वी हैव डिक्लेयर दैट जो भी आपका नाम है, सन ऑफ आपके फादर का नाम, और आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहे हैं, हम्म। उसमें वो कंपनी मेंशन करेगी। उसमें मेंशन होगा कि 4 या 4 से स्टेट में आप मेंशन, फिर उसके बाद आपका नाम होता है मेंशन, वहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए।
फिर जो भी आपके कंपनी का साइनिंग अथॉरिटी होता है, जो भी साइन करके देते, चाहे वो आपका HR दे दे, चाहे आपके मैनेजर दे दे, आपको उनसे करवाना होगा साइन, प्लस उनका मोहर चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर SCL में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई मोहर वगैरह होगी, तो उसको स्टैम्प करके देंगे आपको। ओके। और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि केवल इससे ही नहीं होता, क्योंकि कई कई जगह पे होता क्या है, जो RTO वाले होते हैं बहुत ही मतलब खड़ूस टाइप के होते हैं। हम्म। तो आप अगर उनको अथॉरिटी आप दे देंगे, अथॉरिटी लेटर भी, फॉर्म 60, हम्म। उसके बाद भी वो कहेंगे नहीं, आप 4 स्टेट के जो है एड्रेस भी दो। फिर आप दौड़ के जाते हो, उसके लिए परेशान होते हो, तो एड्रेस लेके आओगे, तो फिर एड्रेस अलग से दोगे, उसके लिए स्टैंप लगाओगे, फिर वो नाटक करेंगे कि भैया बिजली का बिल दो, या उसका आप GST नंबर दो। तो मैं इससे ये कहूँगा कि फॉर्म 60 लीजिए, जब सारी चीज़ें आप हो जाए, लिख दें, तो उसी के नीचे 4 या उससे ज़्यादा ऑफिस के एड्रेस पे GST आप मेंशन कर दो, ताकि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना बचे कि वो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान कर पाए, क्योंकि इतना बहुत है। हम्म। आप क्लियरली अगर वो मना भी करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि देखो ऑफिस है, GST नंबर मेंशन है, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे वो उनके पास बोलने के लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। ओके। तो इसको आप जब देते हैं, जब आप बाइक खरीदेंगे उसी समय आप डीलर को दे दीजिए। डीलर क्या करेगा, आपका जब अप्लाई करेगा, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, BS सीरीज के लिए और नॉन BS सीरीज के लिए। तो आप BS सीरीज के लिए वो कर देंगे। अब BS सीरीज में कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब यहाँ पे बाइक ले रहा था, तो यहाँ पे जो RTO कॉस्ट था ऑलमोस्ट 22,000 रुपये था, हम्म। इस CB 350 RS को, होंडा का। हम्म। तो होता क्या है कि जब आप उससे कटवाते हैं, तो आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। आपका जो कॉस्ट होता है वो 8% होता है। अगर आप कोई भी गाड़ी आपकी है, 10 लाख की अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, 10 या लाख या उसके अंदर की गाड़ी, तो उस पर जो टैक्स होता है वो 8% का टैक्स लगता है। ओके। अगर आप 10 लाख से 20 लाख तक के बीच में की गाड़ी लेते हैं, तो आपको 12% का, सॉरी, 10% का टैक्स होता है। प्लस अब 20 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 12% का टैक्स देना पड़ता है। यही चीज़ अगर आप जब डीजल में जाते हैं, तो 2% का टैक्स आपको हर कैटेगरी में बढ़ जाता है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जाते हैं, तो ये चीज़ आपको उल्टे 2% कम हो जाता है। ठीक। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हैं, तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ओके। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रहे हो, और अगर आप BS सीरीज जाते हो, तो आप सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके। तो ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। प्लस 8% के साथ आपको 1.25% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 8% तो आप देते हो, उसके ऊपर जो भी अमाउंट बनता है 1.25% वो उसमें जुड़ जाएगा। प्लस आप उसे 15 से डिवाइड करोगे, फिर जो 2 साल का बनेगा, शुरुआती 2 साल का, वही आपको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद हर 2 साल में आपको ऑनलाइन जाके उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो ओके। इजली पेमेंट हो जाती है, वो आपको डीलर बता देता है। हम्म। इवन आप चाहें तो नेट पे खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जब वो 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, हम्म। तो 7 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है ठीक है। उसकी पेमेंट करने का। अगर आप ग्रेस पीरियड खत्म कर देंगे, तो उसके बाद पर डे 100 रुपीज़ आपको पेनल्टी लगेगी, जब ओके। तक आप उसकी पेमेंट नहीं करते। ओके। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप बाइक परचेज कर लेते हैं और आपके पास आपकी RC आ जाती है, आप उसमें चेक कर लीजिए। और ध्यान रखिए, जब भी 2 साल कंप्लीट हो, आप उसकी पेमेंट कर दीजिए जो भी बनती है। ठीक। इसका फायदा ये है, इनिशियल आपके गाड़ी का कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ जाता है, क्योंकि आपको एक साथ पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट है। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आ, कुछ स्टेट में कैसे लोगों को ये फायदा होगा। अब जैसे साउथ में कई जगह है, वहाँ पे BS सीरीज लेने का बहुत लोगों को फायदा है। रीजन क्योंकि वहाँ पे टैक्स जो है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं, अगर कोई आदमी वहाँ पे, कोई भी पर्सन 30 लाख की गाड़ी खरीद के चलता है, हम्म। तो उस पर वो टैक्स ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए पेड कर देगा। हम्म। अगर आप BS सीरीज के नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे,
तो टैक्स रिडम्पशन उसको 4 लाख ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लगभग 2-2.5 लाख रुपए टैक्स बचा लेंगे। अगर वही चीज़ आप गुजरात जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 2 ही लाख रुपए, 2 या 2.5 लाख रुपए टैक्स पड़ते हैं। तो वहाँ आप BA सीरीज लेते हैं तो आपको नुकसान है। ओके। तो ये चीज़ ऐसा है कि आप तो शौकिया लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बेकार है। बट अगर वाकई में आप ट्रैवल करने वाले इंसान हैं या आपका हमेशा ट्रांसफर होता ही रहता है, तो तब अगर आप लेते हैं BS सीरीज तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। ओके। BS सीरीज में ये होता है कि पहले जो 2 अक्षर आप देखेंगे, 2 वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा ईयर को इंडिकेट करते हैं। जैसे इस साल ये साल है 2022, तो आप देखेंगे जो भी इस साल की BS सीरीज होगी उसमें 22 लिखा होगा। उसके बाद BS सीरीज आएगा, उसके बाद कोई भी 4 डिजिट होंगे जो रैंडम सेलेक्ट होंगे। उसके बाद कोई भी एक नंबर होगा ABCD, जो जितनी गाड़ियां बिकी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा। और इसमें I और O नाम का कोई भी वर्ड नहीं आता, क्योंकि वो सिमिलर मैच कर जाता है, नंबर से कंफ्यूजन होती है, इसलिए I और O नाम का कोई भी ऐसा नंबर होता है। सेकंड क्वेश्चन, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि आज में VIP नंबर ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें VIP नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड होता है। सिस्टम आपको क्या नंबर दे देगा आपको भी नहीं पता। वो उससे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होगा। बट यहाँ आप नहीं ले सकते। इसमें आप कितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कितने भी ऊपर के पद के हो, बट आप वो नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो भी डिसाइड होगा वो सिस्टम जनरेटेड होगा। सेकंड, लोग ये कहते हैं कि आज मैंने BS सीरीज ले लिया, मान लीजिए 4 साल 5 साल बाद में इसे बेचता हूँ, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? डेफिनेटली आप उसे बेच सकते हैं, बट इसमें भी कुछ क्लॉज है। ओके। पहला क्लॉज ये है कि या तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बेच सकते हैं, या किसी आर्मी ऑफिशियल को बेच सकते हैं, या जिसका 4 या 4 से ज्यादा ऑफिस हो स्टेट में, या जिसका बिजनेस 4 स्टेट से ज्यादा हो, क्यों उन्हीं को बेच सकते हैं। अदरवाइज ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं बेच सकते जो ऐसे नॉर्मली काम कर रहा हो या किसी दुकान पे काम करता हो, इनको नहीं बेच सकते। बेचने का तरीका यही है, आपको उसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट कराने के बाद आपको उसका बचे हुए जो भी है उसका पे करना पड़ेगा, फिर आप उसको बेच सकते हैं। अदरवाइज आप बेच नहीं सकते। ओके। यही कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से ये मेजर क्वेश्चंस हैं। अगर किसी और को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना हो जिनको लगता है, तो वो मैसेज कर सकते हैं, या वो आपके थ्रू मैसेज कर सकते हैं, ताकि उस पर हम उसको रिप्लाई दे सकते हैं। आई थिंक सारे मेजर क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिया है, तो ऐसा कोई मेजर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर्स अगर कुछ और जानना चाहते हैं सर से, काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है सर के नॉलेज के वजह से ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप उनको पर्सनली मैसेज करना चाहते तो कीजिए, बट मेक श्योर यू डोंट बॉदर हिम सो मच विद सो मेनी क्वेश्चंस। अगर उनके पास टाइम रहेगा वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे आपको। प्लीज डू नॉट बॉदर हिम, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच विकास भाई फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, हम सबको बताने के लिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोगों को डाउट रहता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया और जो एक्सपीरियंस फेस कर चुके हैं, उनसे अच्छे से कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अच्छा लगा कि मुझे मदद करने का मौका मिला, क्योंकि लोग मुझे रास्ते पे भी रोक के पूछते हैं BS सीरीज के बारे में, इवन बाइक के बारे में, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी नई बाइक है। तो और कभी कभी मेरे पास भी लोग ऑनलाइन कमेंट कर देते हैं फोटोज पे। मुझे लगता है कि कम्युनिटी के थ्रू और लोगों को एक्सपेंड करना और जानकारी देना, ये बेटर तरीका है। थैंक यू सो मच भाई। सबको नॉलेज है, बट सब कोई आके शेयर करना नहीं चाहता है, सो वी आर रियली थैंकफुल और ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच भाई। आई वुड लव टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। थैंक यू।